अभ्यास प्रश्न का हल हम लोग करते हैं। तो रबी फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है पटना से पूर्व में। सोमेश्वर की पहाड़ी है तराई क्षेत्र में। सरेसा क्षेत्र में शामिल है तो वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। गन्ना उत्पादक जिला है गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। उत्तर पश्चिमी यानी बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे गन्ना की खेती होती है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जो है बिहार का। ये गंगा नदी है, तो ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यहाँ पे जो है गन्ना का खेती अच्छा होता है। खाली जगहों को भरिए। बिहार में डैश भाग पर वन का विस्तार है, तो 7 पॉइंट, किताब में जो लिखा है वो 7.27% भाग पर। बिहार में कुल डैश जिले हैं, बिहार में कुल 38 जिले हैं। कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय जिले में है। भीम बांध, तो भीम बांध खड़गपुर की पहाड़ियों में है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। बिहार की चौहद्दी लिखिए। तो बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पश्चिम में है, पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा है बिहार। तो ये गंगा नदी, इसके इधर नेपाल है उत्तर में, इधर है पूरब में, पूर्वी क्षेत्र है ये, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और यहाँ उत्तर प्रदेश और यहाँ पे झारखंड है। ताल क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता का वर्णन कीजिए। तो ताल क्षेत्र बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये जो गंगा नदी है बिहार का, इसके दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे है ताल क्षेत्र। यह एक निम्न भूभाग है, निम्न भूभाग मतलब नीची भूमि है। यहाँ वर्षा जल जमा हो जाता है, जिससे तालाब, दलदली क्षेत्र आदि ये बनते हैं। क्या होते हैं, जिससे तालाब बन जाते हैं, दलदली क्षेत्र बन जाते हैं। ये ताल क्षेत्र में दलदली हो जाता है, पानी जमा हुआ अधिक 4 महीना से अधिक समय तक रह जाता है। यहाँ मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। यह क्षेत्र विशेष रूप से रबी फसल जैसे कि गेहूँ, चना और मटर के लिए ताल क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। सरेसा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, उनका क्या महत्व है। तो सरेसा क्षेत्र मुख्यतः वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र का महत्व इस प्रकार है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है, सिंचाई के लिए भी उपयुक्त है। प्रमुख फसलें यहाँ पे धान भी होती है, गेहूँ भी होती है और सब्जियाँ भी होती है। तंबाकू की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर होती है, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाए तंबाकू, यहाँ की तंबाकू को सरेसा तंबाकू कहा जाता है। यहाँ तंबाकू की खेती बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। बिहार में ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में है, क्यों? क्योंकि उत्तर बिहार में गन्ने की खेती क्योंकि उसकी मिट्टी में चूने की मात्रा पाई जाती है। चूने युक्त मिट्टी में अच्छा गन्ना का पैदावार होता है और उत्तर बिहार में गन्ने की खेती वहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। गन्ना चीनी मिलों का मुख्य कच्चा माल है, इसलिए अधिकांश चीनी मिल जो है उत्तर बिहार का कहा जाए तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादातर उत्तर बिहार में ही है। और चूँकि उधर गन्ना ज़्यादा होता है इसलिए चीनी मिल उधर ज़्यादा है। बाढ़ का पानी उतरते ही गांव एवं घरों की प्राथमिक जरूरत क्या होती है। तो बाढ़ के बाद लोग को निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। साफ पानी पीने का प्रबंध करना पड़ता है, भोजन और दवाइयों का, कपड़े और आश्रय का, स्वास्थ्य सेवाओं का, साफ सफाई और संक्रमण की सुरक्षा भी करना पड़ता है। बरसात में उत्तर बिहार के लोग किस प्रकार की कठिनाइयाँ झेलना पड़ती है। उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों को झेलनी पड़ती है। तो बरसात के समय उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोग कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे घरों में पानी घुस जाते हैं लोगों का, तो परेशानी होता है। फसल नष्ट हो जाना, संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, फलेरिया आदि तेज़ी से फैलता है उसमें मच्छरों से, और पानी पीने का पानी, भोजन की कमी, ये सब दिक्कतें होती है। यातायात भी बाधित हो जाता है। बाढ़ से बचाव हेतु क्या समाधान है। बाढ़ से बचाव हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि मजबूत और ऊंचे तटबंध का निर्माण, नदी के किनारे जो तटबंध मतलब तट के किनारे बांध जो होता है उसका निर्माण, नदियों पर समय समय पर नदियों की सफाई, ताकि उसके अंदर जो पैंक बैठ जाता है वो खाली रहेगा, ताकि नदी की पानी स्मूथली जाए और फैले नहीं इधर उधर। तो ये जो पैंक हो उसकी गहराई को सफाई करना जरूरी है। और वर्षा जल निकासी का उचित व्यवस्था होना चाहिए।
जो बारिश शहर में होता है, शहर से पानी निकलने का उचित व्यवस्था होना चाहिए, ताकि क्या हो, शहर में पानी जमा नहीं हो। इस प्रकार से ये शहर बाढ़ से क्या हो सकता है, बच सकता है, यानी कि और इस प्रकार से हो कि पानी नदी में भी जाए और नदी से स्मूथली बाहर निकल जाए, तो ये अच्छा निकासी का उचित व्यवस्था हो। और फ्लड वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, यानी पूर्व चेतावनी प्रणाली की पहले से लोगों को पता चल जाए कि बाढ़ आने वाली है। राहत शिविरों का व्यवस्था भी होना चाहिए। तो बच्चों, ये था हम लोगों का क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 8, हम लोग इसको आज कर लिए। तो कैसा लगा हमारा बिहार, इसका क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।